Hello, students. Welcome to your biology class. As we have started the chapter environmental issue, where two type of pollution already we have discussed. One, air pollution, and second, noise pollution. एयर का ही पार्ट वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन हमने ऐसा कुछ पढ़ा था. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पोल्यूशन वो है वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. तो बच्चों वाटर कितना ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है, बिना वाटर के तो लाइफ ही नहीं है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स दे नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. लेकिन इंसानों की वजह से ही, हमारे ही कारण हमारा पानी आज पलूट होते जा रहा है, ख़राब होते जा रहा है. उसकी फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन जिसकी वजह से पानी जो है ख़राब होते जा रहा. उस ख़राब पानी को हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन. और उस वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर कई नमूने के बीमारियां वहाँ पाए जा रहे हैं. तो इसको हमें कंट्रोल भी करना चाहिए. सो तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना है यहाँ पर. दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक. दिस विल बी आस्क इन द एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स. वाटर पोल्यूशंस, उसका डेफिनेशन, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके कॉजेस, किन वजह से होता है, इफ़ेक्ट्स, और हाउ टू कंट्रोल दी वाटर पोल्यूशंस. ठीक है, चलिए. नाउ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. सो पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया है कि अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल features or characteristics of a water is called water pollution. तो वाटर जो है, अब हम जो पानी पीते हैं ऑक्सीजनेटेड, क्लीन एंड क्लियर पानी हम पीते हैं और पीना ही चाहिए. हमारा पीने का पानी क्लीन क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा. ठीक है, लेकिन इस पानी में, पीते हुए पानी में बहुत सारी गंदगी होती है. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट डर्टी मटेरियल टू पोल्यूट द वाटर? वो क्या सोर्सेस होते हैं? जी हाँ, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस. हमारे गलियों का, घरों का, महलों का, कॉलोनीज़ का निकलता हुआ सीवेज वाटर. ठीक है, हमारे जो कॉलोनीज़ है, घर है, हॉस्टल्स है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, ठीक है, इनके अंदर से जो पानी निकल कर आता है उसको बोलेंगे हम डोमेस्टिक सीवेज. अब पानी किन किन कामों को यूज़ होता है, और वो आफ्टर द यूज़ वो एक गंदा पानी कहलाता है, जिसे हम डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं. और इंडस्ट्रियल का इन्फ्लुएंस, जो इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी, वो अल्टीमेटली हमारे पीने के पानी के रिवर से, लेक से, ठीक है, वॉल से जाके जुड़ जाता है और उसको गंदा कर देता है. ऐसा समझ में आया है कि 0.1% इम्प्योरिटी भी अगर है वाटर के अंदर, दैट इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन यूज़. ठीक है, 0.1% इम्प्योरिटी भी अगर वाटर की है तो वो इंसान के यूज़ में नहीं होना चाहिए वैसा गंदा पानी. तो कंटेंट क्या होता है पानी में? अगर गंदगी किस प्रकार की होती है, यहाँ 3 है. नंबर 1, सस्पेंडेड सॉलिड्स. सैंड होता है, स्लिट्स होता है, क्ले होता है, ये सॉलिड फॉर्म पे होते हैं. कोलाइडल मटेरियल जैसे कि फीकल मैटर जो डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है, वो भी एक पानी को गंदा करने का मटेरियल है. बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, ठीक है, और कई इन और इन क्या हो, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. फटे पुराने क्लॉथ हो सकते हैं, रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, क्लॉथ हो सकता है, फाइबर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है. ये सारों को हम बोलेंगे
कोलाइडल मटेरियल। तो सस्पेंडेड और कोलाइडल ये हमें पता चले। उसके बाद उसके अंदर कुछ डिजॉल्व हुए होते हैं जो आंखों को नहीं दिखते। डिजॉल्व लाइक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, NH3, फॉस्फेट, NaNCA एक्सेट्रा। ऐसे कुछ हार्मफुल न्यूट्रिएंट उस गंदे पानी में पाए जाते हैं। राइट नाउ अब इसकी वजह से ये जो न्यूट्रिएंट होता है, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड टॉक्सिक आयंस आर मस्ट डिफिकल्ट। ये इसके अंदर जो कंटेंट होता है, सीवेज का कंटेंट, इंडस्ट्रियल का कंटेंट, इसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है वहाँ पर। डोमेस्टिक सीवेज, कंटेंट ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज, जो गंदा पानी हमारे गलियों से घरों से निकल रहा है, उसके अंदर बेसिकली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम एक बनाना खाए, बनाना खा के उसका जो सिप्पी छिलका जो होता है उसको हम मिट्टी में फेंक दिए, कुछ दिन के बाद वो नहीं रहता, वो मिट्टी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो डोमेस्टिक सीवेज, जो घरों का जो गंदा पानी होता है, कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, और इस पे वो ऐसा होता है जो डिग्रेडेबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो किसी एक वाटर बॉडी में अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना है, किसी एक सीवेज वाटर में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना है मालूम करता किया जाता है, एस्टिमेटेड बाय द मेजरमेंट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो किसी एक गिवन वाटर में जिसके अंदर डोमेस्टिक सीवेज का कंटेंट, स्पेशली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना है, एस्टिमेट करने के लिए एक मेजरमेंट है जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड। ये लाइन्स आपको लिखना, और वो जो बाजू जो डायग्राम दिख रहा है, जहाँ पर एक पिंक कलर की और एक ब्लू कलर की जो लाइंस वाले जो डायग्राम हैं, वो डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। चलिए मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। उस डायग्राम के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सीवेज डिस्चार्ज। उससे पहले वहाँ दो लाइन है, एक पिंक है और एक ब्लू है। ब्लू नीचे है, पिंक ऊपर है। ब्लू जो है BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, और पिंक जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो सीवेज आने से पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होता है। सो जैसा सीवेज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, जैसा सीवेज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, बड़ा हुआ, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हुआ। देखिए ऊपर से नीचे आई पिंक लाइन, ऊपर से नीचे आई, और जो BOD थी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो कम था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो कम था, वो अचानक से बढ़ गया। ठीक है, अचानक से बढ़ गया, वो ऊपर चले गया। देखिए पिंक ऊपर से नीचे आया, ब्लू नीचे से ऊपर चले गया, जिसके कारण वहाँ ऊपर लिखा हुआ है फिश जो होते हैं किल किए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड होता है, फिश मर जाते हैं। और डिसअपीरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, जो क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म जो है डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। अब उसका रिवर्स में देखिए, बड़ा हुआ BOD अचानक से घट जाता। जब सीवेज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो बड़ा हुआ BOD, ब्लू लाइन देखना है आपको, ऊपर से नीचे आ रहा, ठीक है, और जो घटा हुआ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीचे से ऊपर जा रहा, पिंक कलर,
ठीक है, जिसकी वजह से रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म दोबारा हो जाता है। ऊपर लिखे हुआ है देखिए, रीअपीयरेंस ऑफ क्या, क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इसको डायग्राम्स को अच्छी तरह से समझना है। ये 2 लाइन और ये इंपॉर्टेंट है, इट विल बी आस्क इन द एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये मैटर लिख लेना है और वो डायग्राम ड्रा करना है।